जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और हमने रेलवे में जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। और अब बारी है प्रैक्टिस सेट करने की, क्योंकि अगर हम पेपर नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, ये जितना पढ़ाई ज़रूरी होता है उतना ही ये भी ज़रूरी होता है। तो साथ ही साथ रिवीजन और मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। और अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, फ्रेंड्स हो या फिर आपके रिलेटिव हों। फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और ये रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ रेलवे में ही बल्कि कह सकते हैं कि टीचिंग का एग्ज़ाम हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और रेलवे का कोई भी एलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो आज का पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन ये है कि मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये जो ग्राफ दिया है, यहाँ पे मिरर लगाया गया है, यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी इन चारों में से। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी, इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, यहाँ पे तो हम बनाएंगे कि यहाँ पे कौन सी आकृति बन सकती है। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है और इसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये उल्टा तो होगा नहीं, मिरर के इस साइड बनना है तो ये रेक्टेंगल भी वही रहेगा ऐसा कुछ, और ये स्क्वायर भी वहीं पे रहेगा। ठीक है, बदलेगा क्या, तो वो ये बदलेगा कि जो मिरर के नज़दीक की चीज़ें हैं वो नज़दीक बनेगी और दूर की चीज़ें दूर बनेगी। तो नज़दीक क्या है, डीएफ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एफ बन जाएगा। ठीक, उल्टा बनेगा क्योंकि मिरर में उल्टा बनता है, और यहाँ पे बन जाएगा डी। ठीक है, और फिर बी को अगर हम यहाँ पे बनाएं तो बी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना, बी ये बन गया और ये बन गया क्यू। ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है, ये तो पहले ही बी क्यू दे दिया तो ये गलत, ये ठीक, ये भी ठीक, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी देखनी है ना, यहाँ पे ये चीज़ भी देखनी है। तो ये किस तरीके से बना है, ये कुछ ऐसा है और ये ट्रायंगल बन गया है ना। ट्रायंगल में एक ये लाइन है और लाइन में हमें पता है कि ये मिरर के नज़दीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट मिरर के नज़दीक है, तो नज़दीक वाला पार्ट फिल हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट फिल हुआ है, ये वाला पार्ट फिल हुआ है ना, ये वाला पार्ट फिल हुआ है और ये वाला पार्ट फिल हुआ है। ठीक है, इस तरीके का कुछ बना है। और नीचे क्या बनेगा, एक्स और, ठीक है, ये बन गया एम। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, इसमें तो एक्स एम लिखा ही नहीं गया। ठीक है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि इसका यही नहीं है। और इसको देख लेते हैं, ये तो उल्टा ही बन गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगा, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे ऐसे यम होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली आकृति इसका मिरर इमेज ये बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा था कि प्लस का अर्थ है विभाजन, माइनस का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है घटाव और भाग का यानी विभाजन का अर्थ है गुणा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये है कि प्लस की जगह पे हमें क्या रखना है, भाग का साइन रखना है, विभाजन का साइन रखना है। ठीक है, और माइनस की जगह पे प्लस रखना है, गुणा की जगह पे माइनस और भाग की जगह पे गुणा। ठीक है,
तो अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर लेते हैं। 48 इंटू दिया है, इंटू की जगह पे क्या रखना है, माइनस रखना है 20, फिर ये ब्रैकेट में माइनस की जगह पे क्या रखना है, प्लस रखना है ना। 2 डिवीजन 4, ठीक है, डिवीजन की जगह पे क्या रखना है, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू का 4, ठीक है, ये भी ब्रैकेट बंद, ठीक। प्लस की जगह पे क्या रखना है, भाग का साइन है, और 2 माइनस की जगह पे प्लस, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद। डिवीजन की जगह पे क्या रखना है, मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा, प्लस 4 दूनी का 8, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे डिवीजन है, 4 2 6 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई 2। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, डिवाइड बाई 6, ठीक। अब ये ब्रैकेट तो खत्म, इंटू का 2, 6 6 का 36, 6 बार में कटेगा और बचेगा 6, तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब अगर तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइन लिखी क्या थी, लाइन यहाँ पे बस इतनी लिखी थी कि क्वेश्चन देख के भी समझ में आ रहा है कि करना क्या है, और लाइन अगर हम एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। लाइन में सिर्फ वही चीज लिखा रहेगा जो हमें दिख रहा है। हमें एक ओपन डाइस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 3 बॉक्स का सीरीज बना है, ठीक है, और एक 4 ऑप्शन में क्लोज डाइस दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि अगर इसे क्लोज डाइस में कन्वर्ट किया जाए तो इसमें से कौन सा डाइस बनेगा, ठीक है। यही चीज क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है, जो कि क्वेश्चन देखने के बाद भी हमें समझ में आ रहा है कि करना क्या है, ठीक है। ये ऑप्शन डाइस ओपन डाइस किस तरीके से दे सकता है, ओपन डाइस इस तरीके से देता है, ठीक है, इस तरीके से देता है, इस तरीके से एक देता है, एक 2 की सीरीज में दे देता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, और एक इस 3 के सीरीज में दे देता है। तो ओपन डाइस किसी भी तरीके से दे सकता है, और सभी डाइस को किस तरीके से सॉल्व करना है ये हमने करा हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें पहले हम ऑपोजिट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे। कैसे करना है, ऑपोजिट के लिए पहले बॉक्स को पॉइंट करेंगे और एक ड्रॉप करके दूसरे पे चलेंगे, यानी कि Q के ऑपोजिट कौन सा हो गया, C हो गया। फिर यहाँ पे इसको पॉइंट करेंगे और एक ड्रॉप करने के बाद अगले पे चलेंगे, ठीक है, यानी कि O के ऑपोजिट कौन सा हो गया, L हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 ही बचे, एक A बचा, एक G बचा, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा, A के ऑपोजिट G हो जाएगा, है ना। अब हमें ये देखना है कि या तो ये एक साथ दिखेंगे या तो ये एक साथ दिखेंगे, है ना। ये और ये एक साथ नहीं दिख सकते, ये और ये एक साथ नहीं दिख सकते, ये और ये एक साथ नहीं दिख सकते। बस इतनी सी बात समझना है कि C और Q एक साथ नहीं दिखने वाले, और L और O एक साथ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। L और Q दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है, बट ये दोनों एक साथ नहीं देख सकते, ये दोनों एक साथ नहीं देख सकते, ये दोनों एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है। तो G Q A हमें दिया हुआ है पहले वाले में, तो G दिया है, Q दिया है, A दिया है। तो भाई G और A एक साथ हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो कैसे दिखेंगे एक साथ, तो A तो गलत हो गया। अब L O C दिया है, L O पहली ही बारी में गलत हो गया, L O साथ आएंगे नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत। फिर G O C, हाँ भाई ये हो सकता है, क्योंकि G के साथ A नहीं आया है, O के साथ L नहीं आया, C के साथ Q नहीं आया है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि दो जो
अपोजिट वर्ड्स हैं ये एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें एक साथ कोई भी नहीं आया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर डी में हम देखें तो जी सी क्यू दिया है, जी सी क्यू एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि अपोजिट में जो डाइस है, एक क्लोज डाइस है, क्लोज डाइस में अपोजिट वर्ड्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। दो अपोजिट वर्ड्स जैसे ए के अपोजिट जी है तो ये नहीं दिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि 8 अप्रैल 2022 को शुक्रवार था, ठीक है, फ्राइडे, क्या था, फ्राइडे था। 8 अप्रैल 2029 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है। तो हमने कैलेंडर में किया हुआ है कि जब सेम डेट, सेम मंथ और सेम ईयर, इन तीनों में से कोई एक सेम दे दे या फिर दो सेम दे दे तो क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, 8 अप्रैल, क्या है, 8 अप्रैल 2022, यहाँ पे दिया है 8 अप्रैल 2029, ठीक। इस दिन क्या है, फ्राइडे है, और ये वाला दिन हमें बताना है। तो इसके लिए हमने ये देखा है कि अगर सेम डेट दिया हो तो हम उसे कट कर देंगे, मंथ भी सेम हो तो उसे भी कट कर देंगे। अगर क्या देगा, दो ठो अगर सेम दिया हो, जैसे डेट और ईयर सेम दे दिया हो तो ईयर और डेट को कट कर देंगे, या फिर मंथ और ईयर सेम दिया हो तो मंथ और ईयर को कट कर देंगे। यहाँ पे डेट और मंथ सेम दिया है तो हमने इसको कट कर दिया। अब बीच में का गैप देखेंगे, जो सेम नहीं दिया है उसके बीच के गैप देखेंगे, कितना गैप है, तो गैप है 7 का, ठीक है, 7 साल का गैप है। 7 साल का गैप हमने देख लिया, और प्लस क्या देखेंगे कि 2022 और 2029 में के प्रोसेस में 2022 से 2029 तक जाने में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, यानी कि 4 से कौन से ईयर डिवाइड होंगे। जो 2022 से लेके 2029 तक 4 से जो भी ईयर डिवाइड होंगे वो लीप ईयर होंगे। तो 2022 के बाद क्या देखेंगे, 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28। 4 से कौन डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। यानी कि जो हो जा रहा है डिवाइड वो क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है। लीप ईयर का मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी कि फरवरी 29 की होगी, एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो 28, जो 2028 में एक दिन एक्स्ट्रा और इसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 2 दिन और एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। हम इनके बीच का गैप देखेंगे, गैप है 7 का, ठीक है, गैप आ रहा है 7 का। उसके बाद हम इसके बीच जितने भी ईयर हैं वो देखेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो उसे भी ऐड करना होगा, ठीक है। अगर लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 2 ठो लीप ईयर है, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अगर इसको ऐड भी ना करें तो यहाँ पे हमें, अब यहाँ ये प्रोसेस हो गया, अब हमें इससे मतलब है, इससे मतलब है, ठीक है। कैसे मतलब है, फ्राइडे के बाद इतने दिन ऐड करने होंगे, ठीक है, 7 दिन, 2 दिन, 9 दिन ऐड करने होंगे। अब हम दिमाग लगाएंगे कि भाई 7 दिन बाद सेम डेट रिपीट होता है, सॉरी सेम डे रिपीट होता है। 7 दिन बाद, आज फ्राइडे है, 7 दिन बाद फ्राइडे ही होगा, तो 7 दिन बाद फ्राइडे ही होगा, ठीक है, 7 दिन बाद फ्राइडे ही होगा। 2 दिन और ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे पहला दिन और दूसरा दिन संडे, क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि यहाँ पे यदि ये सारी वैल्यू दी हुई है, 140#57 इक्वल टू का 4, $15.34 इक्वल टू का 105, 144#82 इक्वल टू का 9, $75.64 इक्वल टू का 750। तो इसकी और इसकी दोनों का मान बताना है, ठीक है, वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब हमें देखना होगा कि इसमें क्या चल रहा है, तभी तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। हैश का मतलब क्या है, अब हैश का मतलब जानने के लिए हमें इन तीनों का यूज करना होगा, इन तीनों, यानी कि 140#57 इक्वल टू का 4। अब ये 4 आया कैसे, इसको इसमें से इसे घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर कैसे आया,
कुछ तो वैल्यू बनी होगी, कुछ तो यहाँ पे हुआ होगा, है ना। भाग गुणा कोई तो मेथड लगा होगा। अगर इसको ऐड कर दें 12 उससे भी नहीं होगा। अगर इसको गुणा कर दें 35 होगा यहाँ पे, और 35 से इसे डिवाइड करें तो 4 बार में कट जाएगा, है ना। तो क्या चल रहा है यहाँ पे 140 डिवाइडेड बाई 5 इंटू का 7, 5 सत्ते 35, यहाँ पे 35 आ गया आपका। और 140 अगर डिवाइड होगा तो 4 पंजे 20, 4 3 12 तो 14, यानी कि हमारा आंसर आ गया इस तरीके से। हैश का मतलब डिवीजन है और ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर यही चीज सही है तो यहाँ पे भी वही आना चाहिए 15। हैश का यहाँ पे डॉलर का मतलब कुछ और है। अगर पहले हैश का देख लेते हैं कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं। 8 दूनी का 16 ना 144, हाँ ये सही चल रहा है, दोनों तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो रही है ये देखना है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है तो डिवीजन तो होगा नहीं, छोटी वैल्यू है। अब क्या होगा ये देखने के लिए हम यहाँ पे $15.34 इक्वल टू का 105, यानी कि मल्टीप्लाई तो है, इसमें मल्टीप्लाई तो है तभी इतनी बड़ी वैल्यू आई है, ठीक है। तो 15 यहाँ पे, तो 15 सेम हमने लिख लिया। अगर इसको ऐड करें, पहले क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे ऐड कर लें 7 हो जाएगा, और फिर 15 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 105। तो हाँ यहाँ पे मल्टीप्लाई और 3 + 4 ये चल रहा है ना। अगर ये चल रहा है तो इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। 7 5 इंटू 6 4 10 हो जाएगा, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे 750 आ जाएगा। हाँ ये भी सही चल रहा है, ठीक है। यानी कि हैश में क्या है, हैश की जगह पे डिवीजन और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 8 7 56 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 7 2 इससे डिवाइड अगर हम करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम कितनी बार में कट जाएगा, छोटी छोटी वैल्यू से काटेंगे तो भी 2 से तो ऊपर भी कट जाएगा, 2 से नीचे, लेकिन 56 इंटू का 12 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। और इसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा था 33 इंटू का 4 + 5 यानी कि 9। अगर इसको हम सॉल्व करें क्या आ जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, 28 29, 297, यानी कि पहले का आंसर क्या आएगा, पहले का आएगा 12 और दूसरे वाले का 297। यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, ऑप्शन मैंने लिखना भुला दिया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 12 267, बी क्या हो जाएगा 12 297, सी क्या हो जाएगा 16 267, और डी हो जाएगा 16 287, ठीक है। ये आपका ऑप्शन था, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 297, इसका 12 इसका 297, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है, तो अपनी तैयारी को बनाए रखिए और थोड़ा सा ही टाइम निकाल करके करने की कोशिश करिए, बट डेली करने की कोशिश करिए। किसी पे डिपेंडेंट
साइलेंट मत रहिए कि ये काम हो जाएगा तो कर लेंगे, वो काम हो जाएगा तो कर लेंगे। लेकिन जितना भी आप कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, सोचिए कि कोई ना कोई आपसे ज़्यादा कर रहा है, कहीं ना कहीं आप कम ही कर रहे हैं। तो हमेशा ये सोच के चलिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहने देते हैं, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।